आइए बहुत ही अदब एहतराम के साथ कि क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब से गुजारिश करता हूं पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। नाजिम सिद्दीकी साहब और रुखसाना सिद्दीकी साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं कि उनकी खिदमत में एक तलवार वो पेश करना चाहते हैं। बबलू भाई रुक जाइए। इतनी जुर्रत में सरेदार भी कर सकता हूं, एक मिनट बबलू भाई, इतनी जुर्रत में सरेदार भी कर सकता हूं, अपने लहजे को मैं तलवार भी कर सकता हूं। मैं हूं फनकार, मुझे सारे हुनर आते हैं, पढ़ने पर मैं यलगार भी कर सकता हूं। खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं, एक सलाम पेश करते हैं। तमाम लोग खड़े होकर क्या कहने, कुर्बान आप लोगों की फोटो हमारे से गुजारिश करता हूँ प्लीज बैठ जाइए, आप लोग कदम से बैठ जाइए। एक मिनट, ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, प्लीज। ये राजनीतिक मीटिंग नहीं है। मैं अपने तमाम साथियों के जज्बात का बहुत बहुत खैर मुकदम करता हूं, लेकिन ये राजनीतिक मीटिंग नहीं है। तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम कारपोरेटर्स, तमाम लीडरान, तमाम शोराए कराम, शायरात, आए हुए तमाम मेहमानान और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, आज 31 दिसंबर है। 12 बजे से 2019 शुरू हो जाएगा। हमारी सरकार ने आज इजाजत दिया है कि रात सुबह 5 बजे तक जितना भी हुल्लड़ करना है, जितना भी नाचना गाना है, पटाखे फोड़ना करो। मैं बड़ा खुश हो गया कि आज मैं सुबह 5 बजे तक मुशायरा चलाऊंगा, तमाम शोराओं को सुनूंगा। लेकिन जब मैंने कमिश्नर साहब से बात किया, कहने लगे नहीं, नाचने गाने के लिए परमिशन है, मुशायरे के लिए नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा कहता है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। दोस्तों, आज इतने लोग माशाअल्लाह बैठ करके शायरी सुन रहे हैं। उर्दू जबान जो हमारे इसी मुल्क की जबान है, ये जबान कहीं से आई नहीं। इसी उर्दू जबान ने हारी हुई फौजों के बदन में इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर के एक बहुत बड़ी हरारत पैदा करके हारी हुई फौजों को जीतने का एक मकसद पैदा किया था। ये उर्दू जबान, उर्दू में मोहब्बत है, उर्दू में शराफत है। मैं क्यों ना पढ़ूं उर्दू, उर्दू मेरी इज्जत है। मैं शोराए कराम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उर्दू के फरोग का, उर्दू को जिंदा रखने का एक ही रास्ता नजर आता है। जहां इतने बड़ी तादाद है माशाअल्लाह लोग खड़े हैं, ये शायर लोग मुशायरे करके आज उर्दू को जिंदा रखे हुए हैं। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली उर्दू ने यह सोचा था कि मैं इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाकर, अंग्रेजी खत्म करके उर्दू इस मुल्क में चलेगी। लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ने में उर्दू ने जितना बड़ा किरदार अदा किया, शायद और किसी जबान में हिंदुस्तान में नहीं किया था। और आज वही जबान हिंदुस्तान को आजाद करवा कर इस मुल्क में परदेसी बन गई है। हम उर्दू को जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इतने आए हुए लोगों को लिए। मैं सब तालियां बजाओ माशाअल्लाह, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आ जाएं। दोस्तों, अभी प्रताप
हमारे आजाद प्रतापगढ़ी साहब बहुत अच्छी शायरी कर रहे थे। आज इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, नवाज शरीफ और न जाने क्या क्या नाम लेकर के इस मुल्क में राजनीति चल रही है। इंशाअल्लाह 2019 में न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इंशाअल्लाह। हद कर लिया लोगों ने। आज मुझे याद है दोस्तों, अभी एक जजमेंट आया दिल्ली में, सिख 1984 के सिखों के कत्लेआम पे एक जजमेंट आया जिसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई। आज ही वो सरेंडर किया उन्होंने, उम्र कैद, जिंदगी भर अब कभी जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो जज साहब ने उस वक्त जजमेंट लिखते वक्त एक रिमार्क पास किया कि 1984 के सिख दंगों का में तो सजा हो गई, लेकिन मुंबई के 1992-93 के दंगों में मारे गए हजारों मुसलमानों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। जज ने रिमार्क पास किया कि 2002 में गुजरात में खून की होली खेलने वाले उन गुंडों और उन कातिलों को आज तक सजा नहीं हुई। जज ने लिखा उसके अंदर और कहा कि मुजफ्फरनगर में 2013 में मारे हुए मुसलमानों के परिवारों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि सियासी पनाह उनको मिली हुई है। आज दोस्तों, हमें जीना है इस मुल्क में। तो शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने कहा था, एक दिन की जिंदगी शेर की 100 दिन गिदड़ की जिंदगी से बेहतर है। याद रखना इस बात को। हम इस मुल्क में किसी के बाप की मेहरबानी से नहीं रहते। हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क को आजाद किया है। और सोच लें सरकारें, ये जुल्म बंद कर दो, नहीं तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। और जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। दोस्तों साथियों, मुझे गोंडी के लोगों ने एमएलए बनाया। यकीन जानना, मैं सियासत सिर्फ और सिर्फ मुरझाए हुए चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए करता हूं। मैं सियासत सिर्फ लोगों की मदद के लिए, और मैं सियासत बिल्कुल ईमानदारी के साथ लोगों की खिदमत के लिए करता हूं। मेरा मकसद कभी नहीं रहा कि मैं कोई मंत्री बन जाऊं, कोई बड़े ओहदे पे आ जाऊं। लेकिन मेरा मकसद यह जरूर रहा है कि आज इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें ताकत की जरूरत है। जब मैं देखता हूं 1992-93 में 2,500 लोग मारे गए और आज तक उन कातिलों को सजा नहीं मिली, और 257 लोग बम ब्लास्ट में मार दिए गए 12 मार्च को, तो पूरा देश चिल्ला उठा। एक तरफ 257 की लाश है, एक तरफ 2,500 लोगों की लाश है। 2,500 लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग सब बीजेपी को हटाएंगे इंशाअल्लाह ना। किसको लाएंगे फिर? समाजवादी कहां यहां सत्ता में आने वाली है? समाजवादी तो यूपी में इंशाअल्लाह ताला पटक देगी उठा करके मोदी और योगी को। लेकिन एक बात कहूंगा आज मैं, हमें हटाना है बीजेपी को, तो यहां अगर आएगी तो कांग्रेस और एनसीपी ही आएगी। सत्ता उन्हीं के हाथ में आएगी। अबू आसिम को क्या, गोंडी से एक सीट मिल जाएगी, एक बाइकल्ला से इंशाअल्लाह मिल जाएगी, रईस को लड़ा दूंगा बाइकल्ला से। एक इंशाअल्लाह भिवंडी से मिल जाएगी, 3-4 सीट मिल जाएगी। लेकिन हाथ उठाकर दुआ कर देना कि कांग्रेस और एनसीपी को अबू आसिम की जरूरत पड़ जाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को एक सीट मिली थी और पूरा परिवार राहुल गांधी का अखिलेश यादव के सामने झुका था कि एक सीट पे मदद दे दो, एक बार अबू आसिम के साथ यह नौबत आएगी इंशाअल्लाह। इन फिरका परस्तों को कैफरे किरदार नहीं पहुंचाया तो अपने बाप की औलाद ने तुमको यकीन बनाना चाहता हूं। मैं बार बार कांग्रेस से बोलता हूं कि 2014 के पहले की कांग्रेस नहीं चलेगी। हमको ये वादा करो
कि तुम अपना किरदार बदलोगे। इसलिए आपके बीच में चलकर आया हूं। मैं देख रहा था कि 1992-93 बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आरएसएस पे बैन लगा था और हाई कोर्ट ने कहा कि यह बैन गलत है। कांग्रेस अपील में सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, लेकिन सिमी पे बैन लगा और दिल्ली की अदालत में गीता मित्तल नाम की एक जज साहिबा ने 252 पेज का जजमेंट दिया कि सिमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसकी जो है इसके ऊपर से जो बैन उठा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया और आज तक बैन नहीं उठाया गया। यह इंसाफ है क्या इस देश के अंदर? यह इंसाफ नहीं है। इस देश का संविधान हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई को एक तरह से देखने को कहता है। आज हमें मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। हमारी हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीनें वक्फ बोर्ड की सरकारों ने दबा कर रखी है। अगर वो जमीनें हमारे बाप दादाओं की, जिन्होंने अपनी जमीनों को मस्जिदों, मकबरों और स्कूलों, कॉलेजों के लिए दिया था, वो जमीन हमारे बाप दादाओं को वापस कर दो। तुम्हें किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं, हमारी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए हमको। तो दोस्तों, मैं आया हूं, एक गुजारिश करता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं, हम सबको खुश नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल काम सबको खुश करना। मैं एक दिन एक ड्रामा देख रहा था। एक कुत्ता अपने गले में एक थैली लटकाए दुकान पे पहुंचा। दुकानदार ने देखा कि इसके गले में थैली, उसने थैली खोला, उसमें पर्ची लिखी थी, ये सामान दे दो, और पैसा उसमें था। पैसा लिया उसने, सामान दिया और गले में सामान बांध दिया। कुत्ता चला। दुकानदार बोला, इतना होशियार कुत्ता, इस साला किसका कुत्ता मैं देखने जाता हूं। कुत्ता आगे आगे चला, दुकानदार दुकान बंद करके उसके पीछे पीछे चला। कुत्ता जाके बस स्टॉप पे खड़ा हो गया। उसके बस आई, कुत्ता उसमें घुस गया और जाके कंडक्टर के पीछे जाके दुम हिलाया। कंडक्टर ने देखा कि इसके पास एक उसके गले में कागज बंधा हुआ है, उसे निकाला, बोले फलां जगह टिकट दे दिया, टिकट उसको। दुकानदार पीछे पीछे उसके। बस स्टॉप आया, कुत्ता उतरा नीचे, दुकानदार पीछे गया। जाते 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 एक घर के दरवाजे पर कुत्ता रुका और लात मारा, 3-4 लात। उसका मालिक अंदर से निकला लाठी लेकर के, कुत्ते को 5 लाठी मारा। दुकानदार बोला, अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूं, इतना अच्छा कुत्ता, आपने मारा क्यों इसको? बोला, एक कमबख्त थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था, दरवाजा खटखटा दिया, मेरी नींद खराब कर दिया। तो दुनिया में किसी की परवाह मत करो, अपना काम करते जाओ, काम करते जाओ, दुनिया सराहेगी नहीं। अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं, हवा चले तो हवा से पनाहें मांगते हैं। रोज गुजर रही मेरे ऊपर, खुदा की कसम, मैं सियासत इबादत की तरह करना चाहता हूं, करता हूं। अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं, हवा चले तो हवा से पनाहें मांगते हैं। चिराग खुद ही बुझाते हैं अपने दामन से, चिराग बुझने लगे तो दुआएं मांगते हैं। गोंडी वालों, गोंडी वालों, मेरे दिल का एक कर्ब है, मेरे दिल का एक दर्द है। मेरी तादाद इस मुल्क में 13.5% है, 14% है, लेकिन आज मेरे लोगों ने बांट दिया खाने खाने में। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अंसारी और पठान। ऐ नादानों, इमारत है इस्लाम नाम की, उस इमारत पे हमला हो रहा है, उसकी तुमको कोई फिक्र नहीं। तुमने इस इमारत के ऊपर अपने फ्लैट बना रखे हैं, एक पर तख्ती लगा शिया, एक पर सुन्नी, एक पर देवबंदी, एक पर बरेलवी, और न जाने क्या क्या तख्तियां बनाकर रखी है। नादान, हमला हो रहा है बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे हमला होगा, फ्लैट नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मैं उलमाए कराम के पैर के धूल के बराबर नहीं हूं। मैं नाचीज, बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरे दिल का कर्ब है ये। हाथ जोड़कर उलमाए कराम से कहना चाहता हूं, अगर आप देवबंदी हैं तो देवबंदी का काम कीजिए जितनी ताकत से कर सकते हैं। बरेलवी को बुरा मत बोलिए, मत बोलिए। सीखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किसकी किसकी नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाया। और अगर आप देवबंदी हैं
बरेलवी है तो चलाइए बरेलवी मसलक को जितना चलाना हो, लेकिन माइक पे देवबंदियों को बुरा मत बोलिए, ये मत कीजिए। जब चलती है गोली पुलिस की, एक कोई मसलक का आदमी आकर कह दे अबू आसिम तुम झूठ बोलता है, तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा। जब पुलिस की गोली चलती है तो कभी नहीं पूछती कि देवबंदी है कि बरेलवी है, ये मुसलमान है। ये होता है कि नहीं होता है? मैं रोज इससे जो है रोजाना निपट रहा हूं और झेल रहा हूं। मैं एक दिन जा रहा था, खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक ठेले पर अंगूर बिक रहा था और वो अंगूर वाले से मैंने पूछा क्या भाव बेच रहा है। कुछ अंगूर गुच्छे में थे, कुछ अलग अलग, एक एक अंगूर टूट गए थे गुच्छे से। उसने कहा अबू आसिम मैं ये अंगूर 40 रुपया किलो बेचता हूं जो गुच्छे में नहीं है, और जो गुच्छे में उसको 80 रुपया में बेचता हूं। मैं रुक गया वहां पे। शायद मेरे साथ मेरे वर्कर भी थे, अगर उनको याद हो तो। अगर तुम अपने परिवार के साथ हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है, परिवार से अलग हो जाते हो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। वाह वाह वाह, इस्तकबाल करिए हाज़रीन, इस्तकबाल करिए और ले जाइए पैगामात अपने ऐसा मत करो, सीनों में बसा के। ऐसा मत करो, परिवार के साथ रहो, अपना अपना मसलक पे रहो, पूरी ताकत के साथ रहो, कोई मना नहीं करता है, पूरी ताकत के साथ मसलक चलाओ, लेकिन सड़क पर कौम को मत बेचो। ये हाथ जोड़ना चाहता हूं, यही चाहते हैं ये लोग। आज कुछ औरतें बुर्का पहन के उनके साथ घूम रही हैं कि 3 तलाक पे बहुत खुश है। उनका डीएनए करो, डीएनए। वो नहीं होंगे मुसलमान, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बुर्का पहन के ये लोग आरएसएस की कोई चमची है, ये मुसलमान कैसे हो सकती है? ये हो रहा है देश के अंदर आज। आइए हम सब तय करें कि हम इस मुल्क में इज्जत आबरू की जिंदगी गुजारेंगे। और एक बात और आखिरी कहना चाहता हूं, सुनोगे आप लोग? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे सकते हो? जान दे दोगे उनके लिए? और उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकते हो? बहुत आसान बात है। एक ही काम करो, मैंने आजमाया 2-3 जगह पे। आज से ये तय कर लो इस मुशारे से निकलने के बाद कि मेरे मोहल्ले में जितने बेगैर मुस्लिम हैं, मैं उससे कहूंगा आधी रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो हम शहदाई हैं हुजूर के। ये तय कर लो, खुदा की कसम तुमको चैलेंज के साथ कहता हूं। कितना बड़ा भी नफरत फैलाने वाला होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चिल्लाएगा, चौथे दिन तुम्हें गले मिल जाएगा और आरएसएस की दुकान बंद हो जाएगी। भाई भाई एक साथ रहेंगे हम लोग, हिंदू और मुसलमान। वो अपने मसलक पर चले, वो अपने जात पर, मैं अपने जात पर। वो मंदिर में जाए, मैं मस्जिद में जाऊं। यही कहा था सर सैयद अहमद खान ने, मेरा देश एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी 2 सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक भी खराब हो गई तो ये सुंदर नहीं बदसूरत हो जाएगी। तय करो आज से, कम से कम गोंडी में तय करो आज से। जिस तरह से पिछले उसमें अपना नहीं, गणपति नहीं, जब वो हो रहा था मुहर्रम का, वो हो रहा था एक ही स्टेज पर मुहर्रम भी हुआ था प्लाट नंबर 24 में, और इसी स्टेज पे गणपति का भी हुई थी, इसी स्टेज पर दुर्गा पूजा। हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो 2 लाख स्कूल आरएसएस ने खोल के रखा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों की हिस्ट्री गलत दिखाने के लिए, उनकी दुकान बंद हो जाएगी और ये देश एक खूबसूरत देश बन जाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, आपने मेरी बातें सुनी। मैं नहीं तकरीर करना चाहता था, मैं इसे सियासी मंच नहीं बनाना चाहता हूं। और सुन लो गोंडी वालों, अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मेरे साथ रहना, अगर मैंने गलत काम किया तो खुदा की कसम मुझे 1 वोट नहीं चाहिए। मैं ऑटो का पुजारी नहीं हूं, मुझे ऑटो की जरूरत नहीं है। मुझे अपने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना है, लोगों को अच्छा रखना है। मैं कभी ऑटो के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मेरी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, करते ही रहूंगा। मुझे वोट मिले मिले, नहीं मिले नहीं मिले, अल्लाह ताला की खुशी के लिए काम करता हूं। क्या कहने, माशाअल्लाह। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है।
जब जिस दिन मैंने पढ़ा दिल्ली का वो जजमेंट मैंने पढ़ा जिस दिन दिल्ली का सज्जन कुमार को सजा का, उसी दिन मेरे दिल में जज्बात बढ़ा और मैंने कह दिया समाजवादियों से कि 5 तारीख को मैं भी आजाद मैदान में एक मीटिंग रखकर सरकार को याद दिलाऊंगा कि मुंबई के दंगे के लोगों को भी सजा दिलाओ। आवाज लगाना है। करूं कि नहीं करूं? करूं कि नहीं करूं? बोलो। आ जाना आप लोग। और 3 तलाक अभी देखो कितनी अच्छी तरह से आजाद भाई ने पढ़ के बताया है। ये सिर्फ मुसलमानों को ये चाहते हैं कि मुसलमान कह दे कि तुम कानून कुछ भी बनाओ, हम देश के कानून को नहीं मानेंगे, हम शरीयत को मानेंगे। हम जोर से कहेंगे तो ये जाके गांव-गांव में हमारी सीडी सुनाएंगे कि देखो ये कहते हैं हम देश के कानून को नहीं मानेंगे। मुसलमानों को सिर्फ बदनाम करने की शादी से कर रहा है। जबकि ये जो है कौन सी मंदिर है वहां पे केरल में, सबरीमाला मंदिर में कानून आ गया और ये कहता है अमित शाह ये तो बहुत बड़ा गुंडा है। अरे लाखेरा आदमी है भाई, इसको तो निकाल दिए थे, गुजरात तो आ ही नहीं सकता, ये पूरे देश का नेता बन गया। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे क्या बन गए। जाओ अमित शाह, जल्दी जाओ गुजरात में जाओ। नरेंद्र मोदी जा जल्दी जमीन पाक कर, बहुत थक गए तेरे भाई और बहनों, क्या करते हैं। तो 5 तारीख को आजाद मैदान में धरना दूं ना, आओगे तुम लोग? सच बोलो यार, मेरा काम नहीं है ये, मैं अपनी मिल्लत और कौम की इज्जत के लिए काम कर रहा हूं। अगर तुम सब आओगे ना तो सरकार का पसीना छूट जाएगा। इतने लोग आ जाएंगे ना तो सरकार हिल जाएगी। इलेक्शन है, हम अफिडेविट लेंगे, हलफनामा लेंगे कांग्रेस और एनसीपी से कि अब अगर तुम चुन कर आए तो दोबारा महाराष्ट्र में ये नहीं होगा। और जो हुआ है 1992-93 में श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, तब कुछ काम बनेगा। करेंगे आप लोग ना? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे झेल लिया आप लोगों ने। मैं समझा कोई हुटिंग ना कर दे यार। खुदा हाफिज। अच्छा हाँ भाई लाओ। नूर मोहम्मद अब्दुल अजीज शेख। कौन है? नूर मोहम्मद अब्दुल अजीज शेख। ला के क्या बनाया इनको? जो तालुका समाजवादी पार्टी में पोस्ट मिली, तरह ताली बजा दो भैया इनको यार। चलो लाओ जल्दी लाओ। अरे बबलू के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत मेहनत किया मुशारे के लिए इसने यार। डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी। डॉक्टर अनीस अहमद लाओ दो। डॉक्टर अनीस अहमद आ जल्दी आओ मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज जल्दी अरे वो नाम लो भाई लो चलो हाँ लो चलो लाओ जल्दी इम्तियाज और डॉक्टर सरवर आलम खान प्रेसिडेंट। डॉक्टर सैयद लाओ। सरवर भाई आइए, मुबारक। शुक्रिया सर भाई, चलिए चल और बचा नबीउद्दीन शफी खान। जावेद आलम लास्ट चल जावेद। अरे एक बार ताली तो बजा दो यार। चलो बहुत शुक्रिया।